बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रकाश में ही सब कुछ दिखाई देता है। सत्पुरुषों की संगति में आने से ही उसे यह विदित होता है कि भक्ति और नाम की कमाई कितनी लाभदायक वस्तु है जो इस समय प्राप्त हो रही है। महापुरुषों ने ऐसे नियम निर्धारित किए हैं जो भक्ति द्वारा भक्त को भगवान से मिलाने के साधन हैं। उन साधनों की जो कमाई करता है वह लक्ष्य को पा लेता है। इस प्रकार नागपुर में सत्संग प्रवाह श्री दर्शन से सबको मालूमार कर अपना पुण्य श्री आनंदपुर लौट आए। प्रत्येक पूर्व के कार्यक्रमानुसार आपने संगतों को समय देते हुए प्रवचन फरमाए। संसार में जड़ अथवा चेतन, स्थूल अथवा सूक्ष्म, वर्तमान विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं सबके अंदर कोई न कोई विशेषता पाई जाती है। उन सब पदार्थों का कोई न कोई उद्देश्य है। यह सब पदार्थ भोग सामग्री मनुष्य के उपयोग के लिए ही बनी है। मनुष्य इन सबको अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग में लाता है। यदि जीव भोग विलास की सामग्री इकट्ठी करने में जुट जाए और केवल अबोध प्रबोध में ही सारा समय गवा दे तो क्या लाभ होगा। संत सहजो भाई जी का वचन है, आए जगत में क्या किया, तन पाला के पेट, सहजो दिन धंधे गया, रहन गई सुख लेट। हे मनुष्य, तूने जगत में आकर कौन सा कार्य किया। यदि मात्र शरीर का पालन पोषण ही किया, खाली पेट को भरने के धंधों में दिन गवाता रहा और रात को आराम से सोता रहा तो निश्चय ही तूने अपना वास्तविक काम नहीं किया। आरिफों के वचन है, बनाया सवारा बहुत खुद को लेकिन यही हासिल जिंदगानी नहीं है। नजर आकबत पर भी हो कुछ न कुछ तो कि दुनिया में आखिर निभानी नहीं है। न इतरा जर जोर मन सब में अपने, यह जहा जो हशम गौरफानी नहीं है। अजब क्या कियो हो जाए अभी बकफे गम तू दवामी तेरी शाद मानी नहीं है। यह जीव यदि तुझे स्वादिष्ट भोजन खाकर ही अति सुंदर वेशभूषा पहनकर तन बदन को सजा लिया तो क्या हुआ। सिमरन रख जीवन का ध्येय यह नहीं है। तुझे भविष्य पर भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि संसार के पदार्थ नाशवान है। जबकि तेरे पास उच्च पदवी है, धनेश्वर है, बाहुबल है, परंतु इनका अभिमान न कर। यह सदा रहने वाले नहीं है, क्षण भंगुर है। अंत बुद्धिमान का कर्तव्य है कि वह विचार करे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, ईश्वर ने इसे किस लिए भेजा है। इसका उत्तर संतों से मिलता है। महापुरुष डंके की चोट पर कहते हैं कि ये जीव मानुष देव प्रभु से मिलने का एक दुर्लभ अवसर है। यदि यह घड़ी हाथ से निकल गई तो पश्चाताप कर रह जाएगा। जैसे नहरी प्रदेशों में प्रायः देखा जाता है कि किसान लोग मिलकर अपने अपने भाग के पानी की वारी नियत कर लेते हैं। हर किसान को अपनी वारी का ध्यान होता है और वह सतर्क होकर अपनी वारी का पूरा लाभ उठाता है। अगर वह आलस कर जाए तो कड़ी मेहनत से की गई खेती शुष्क रह जाएगी और उसकी वर्ष भर की मेहनत निष्फल हो जाएगी। इसी प्रकार जीव को जो मनुष्य जन्म का अवसर प्राप्त हुआ है यह बार बार हाथ नहीं आता। यही परमात्मा से मिलने की वारी है। इसी समय में जीव ने अपना कर्तव्य पूरा करना है, अपने परम पिता के प्रेम को प्राप्त करके सच्चे सुख का भागी बनना है। उसे
प्रमाद में नहीं गुजारना। विश्व में कई प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय खुले हुए हैं। उनमें विज्ञान की उच्च शिक्षा, कई प्रकार की कलाओं का ज्ञान और अनेक प्रकार की पदवियां मिलती हैं, किंतु उनका उद्देश्य शारीरिक सुख तक ही सीमित है। उनसे सच्ची शांति प्राप्त होने की जगह व्याकुलता बढ़ती जा रही है। जीव को यह कौन समझाए कि सच्चा सुख केवल महापुरुषों की संगत में से मिलता है। मेरे माधव जी सत्संगति मिले सीतरिया, गुरु पर शादी परम पदु पाया सुते काकट हरिया। सत्पुरुषों की संगति से मनुष्य के सोए हुए भाग जाग पड़ते हैं, जिससे वह अनायास सागर से पार उतर जाता है। सत्पुरुषों की कृपा से उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। जैसे सूखे पौधे पर वर्षा हो जाने से फिर से हरियाली आ जाती है, इसी प्रकार मनुष्य के हृदय में विवेक, विचार और ज्ञान के पैदा होने पर पता चलता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ऐसी अमूल्य देही को प्राप्त कर क्या उसे धंधों, विषय, भोगों और शरीर की पूजा में ही खो देना है? नहीं, गुरुमुख इस दुर्लभ अवसर का पूरा लाभ उठाते हैं। यह ठीक है कि संसार के धंधे भी करने हैं, क्योंकि उनके बिना शारीरिक निर्वाह नहीं होता, किंतु जीवन के सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए उस पर भी आचरण करना है। फलस्वरूप अपने इष्ट देव की आराधना करते हुए और उनकी चरण शरण में संगत से परमार्थिक ज्ञान प्राप्त करके और परम सुख व शांति को उपलब्ध करके अपने जीव को सफल करना है। उन्हीं दिनों लंदन से एक परिवार श्री दर्शन के लिए आया हुआ था। श्री सतगुरुदेव जी महाराज भक्तियानियों की तरफ एक बिल्डिंग का निर्माण करवा रहे थे। वहाँ पर सब शरणागत मिस्त्री और भगत जन सेवा में लगे हुए थे। श्री गुरु महाराज जी स्वयं वहाँ विराजमान होकर सेवा कार्य करवा रहे थे। वह परिवार भी वहाँ आया। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, भगत जी, कल आपने यहाँ देखा कि इस बिल्डिंग पर अभी चौखट भी नहीं रखी गई थी, लेकिन आज देख रहे हैं कि यह एक मंजिल तक बनकर तैयार हो गया है। क्यों लंदन में भी ऐसा होता है क्या? भक्त जी ने विनय की, महाराज आपके यहाँ तो विश्वकर्मा को जो आदेश दे वही प्रसन्न हो जाएगा। लंदन में तो मिस्त्रियों को दैनिक मजदूरी भी कोडस के हिसाब से देनी पड़ती है, तो भी वह एक दिन में 3 फुट ऊंचाई से अधिक दीवार नहीं बनाते। श्री वचन हुए, भक्त जी विश्वकर्मा तो उस सेवा को करने के लिए तरसता है। हमारे ये शरणागत सेवक ही सब विश्वकर्मा हैं। इनके अंदर दिन रात निष्काम भाव से सेवा में जुटे रहने की जो उमंग है, उसकी मिसाल कहीं भी देखने को नहीं मिलती। उसी समय आपने सब भक्तों को पास बुलाकर प्रसाद दिया और लंदन वाले भगत की वार्ता सुनाई। सब ने श्री चरणों में विनय की। यह सब आपके श्री दर्शनों की शक्ति है, जो अंदर में उत्साह भरती है और हमें नाम मात्र भी थकावट नहीं होती। आपने पूर्ण फरमाया, यह सेवकों का दृढ़ विश्वास और श्रद्धा ही है जो उन्हें सेवा में रख कर भक्ति प्रदान करती है। श्री अनंतपुर में पूर्व बीत जाने के पश्चात 50-52 गुरुमुखों से भरी एक बस ललितपुर की ओर जा रही थी। दोपहर लगभग 2 बजे के करीब बस चंदेरी से 2 किलोमीटर आगे निकली ही थी कि उसका एक्सल टूट गया और एक गहरी खाई की तरफ जाती हुई बस अपना संतुलन खो बैठी। बस को बेकाबू हुआ देखकर सब संगत घबरा गई और श्री प्रभु जी को स्मरण करके जोर जोर से जयकारे लगाने लगी। तभी अचानक सामने एक वृक्ष के आगे
पड़े एक बड़े पत्थर से टकराकर बस रुक गई, परंतु आगे का हिस्सा काफी क्षतिग्रस्त हो गया। बस की टूटी फूटी हालत को देखकर कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि उसमें बैठी सभी सवारियां सुरक्षित बची होंगी। दुर्घटना स्थल से केवल 10 मिनट की ही दूरी पर 1000 फुट गहरी खाई थी। यदि बस थोड़ा सा भी आगे निकल जाती तो सवारियों सहित कुछ भी शेष न बचता। और श्री प्रभु जी की अपार कृपा देखो कि किसी भी गुरुमुख को एक खरोंच तक नहीं आई। जिन्होंने उस समय बस की हालत देखी, उन सब के मुख से यही निकला कि यह अपने श्री गुरु महाराज जी की अंत कृपा का ही अद्भुत करिश्मा और फल है, जो आज सबकी जान बच गई। भक्त वत्सल प्रभु सदैव भक्तों के अंग संग रहते हैं और हर पल उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। बन सत्य रक्षक प्रतिपाल, निज भक्तों की करते संभाल। आज कभी न आने पाए, करते सदा जो इनके ही साए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।